रूस और यूक्रेन के युद्ध में सबकी नजर अमेरिका पर है, नेटो पर है, लेकिन ना ही अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ आ रहा है और ना ही नेटो। लेकिन नेटो ने अंदर ही अंदर रूस के खिलाफ बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। रूस को घेरने के लिए 10 तरफ से डिप्लॉयमेंट की जा रही है। रूस के आसपास पूर्वी यूरोप में ऐसे करीब 10 देश हैं जहां नेटो ने अपनी फोर्स उतार दी है, टैंक उतार दिए हैं और फाइटर जेट भी पहुंचा दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेटो के इस एक्शन से पुतिन बैकफुट पर आएंगे? आज यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब सरेंडर कौन करेगा, पुतिन या ज़ेलेंस्की? रूस के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है। जमीन से आसमान तक घिर चुका है रूस। पहली बार एक्टिव हुई नाटो की रिस्पांस फोर्स। 10 तरफ से पुतिन के खिलाफ सीधा टारगेट। रूस से सटे कई देशों से पिछले 24 घंटे में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब पुतिन के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। नाटो ने भी ठान लिया है, अब जो कुछ होगा आर या पार होगा। रूस के पास पूर्वी यूरोप में हर पल नाटो देश के फाइटर जेट मंडरा रहे हैं। बाल्टिक सागर और भूमध्य सागर पर ऐसी बड़ी बड़ी वॉरशिप खड़ी हैं, जिसमें घातक टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर्स और समंदर के ऊपर उड़कर निगरानी करने वाले एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। नाटो की फोर्स ने कैसे रूस को चारों तरफ से घेर लिया है, वो समझिए। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, इन 5 देशों में इस वक्त नाटो देशों की सेनाएं, उनके खतरनाक टैंक और उनके फाइटर प्लेन मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समंदर से भी रूस को घेर लिया गया है। पूर्वी यूरोप के इस हिस्से में बाल्टिक सागर और भूमध्य सागर दोनों जगह बड़े बड़े युद्धपोत मौजूद हैं। इस वॉरशिप में युद्ध का सामान मौजूद है। रूस से कुछ ही दूरी पर कई देशों के फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। वो पल पल की हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन में रूस जिस तरह से तबाही मचा रहा है, उसके बाद नाटो देश के कान खड़े हो गए हैं। आज नाटो ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे तमाम नाटो देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। इस मीटिंग में नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन में रूस जो कर रहा है, उससे पूरा यूरोप परेशान है। Welcome to this meeting of NATO foreign ministers. Russia has shattered. रूस ने यूरोपीय महाद्वीप पर शांति भंग कर दी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में ऐसा कभी नहीं देखा गया जो आज हो रहा है। रूस के अटैक ने यूरोपीय सुरक्षा के लिए नया मानक गढ़ दिया है। अब ऐसा है कि बल प्रयोग करके मौलिक सिद्धांतों का विरोध किया जाता है। अब बड़े युद्ध का खतरा वाकई मंडरा रहा है। Where fundamental principles are contested through the use of force. The threat of pervasive conflict is real. नाटो के सेक्रेटरी जनरल जिस बात को लेकर चिंता में हैं, वही टेंशन नाटो में शामिल उन 30 देशों की है जो इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हैं और यूक्रेन से सटे तमाम देशों में अपनी फोर्स भी भेज रहे हैं। यूएस मिशन टू नाटो के इस ट्वीट में देखिए, नाटो की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि डिफेंस प्लान एक्टिव कर दिया गया है। नाटो रिस्पांस फोर्स तैनात कर दी गई है। 100 से ज्यादा फाइटर जेट रूस से सटे देशों के आसमान पर मंडरा रहे हैं। 120 से ज्यादा समुद्री जहाज समंदर से यूरोपीय देशों की रक्षा कर रही हैं। नाटो के सदस्य देश लगातार अपनी सेनाएं भेज रहे हैं। पोलैंड से ये बिल्कुल नई तस्वीर सामने आई है, जहां फ्रांस के 4 राफेल फाइटर जेट इस वक्त खड़े हैं।
ये राफेल जेट फ्रांस ने भेजे हैं जो पोलैंड के आसमान में मौजूद हैं। अगर रूस के किसी भी एक्शन का काउंटर रिएक्शन देना हुआ तो ये राफेल कुछ ही सेकंड में एक्शन में आ जाएंगे। रोमानिया में रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट लगातार आसमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। रोमानिया से यूक्रेन का बॉर्डर सटा हुआ है, इसलिए यहां से यूक्रेन में रूस के एक्शन पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। एस्टोनिया भी रूस का पड़ोसी है। यहां पर नेटो के हजारों सैनिक पहुंच चुके हैं जो वहां से स्टैंड बाई मोड में हैं। नेटो देशों के कई टैंक भी यहां मौजूद हैं। अगर रूस के खिलाफ नेटो की फोर्स एक्शन में आई तो ये सैनिक दक्षिणी तरफ से तुरंत अटैक कर देंगे। अब यूक्रेन के साउथ का ये इलाका देखिए, यहाँ भूमध्य सागर है जहाँ रॉयल एयरफोर्स का ये बेहद खतरनाक युद्धपोत मौजूद है जिसका नाम है HMS ट्रेंट। इस वॉरशिप के कमांडर ने एक वीडियो भी जारी किया है। मेरे पीछे आप टर्किश नेवी, स्पेनिश नेवी, हेलेनिक नेवी और इटालियन नेवी का शिप देख रहे हैं। हम आज यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि ये कंफर्म कर सकें कि हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। भूमध्य सागर में फॉर्मेशन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। ये HMS ट्रेंट शिप है जिसकी मदद से हम नेटो को मजबूत बना रहे हैं। रूस के खिलाफ नेटो के इस घेरेबंदी में वैसे तो उसके सभी 30 सदस्य देश एकजुट हैं, लेकिन इसमें से कुछ देश ज्यादा एक्टिव हैं। 20 देशों ने अब तक यूक्रेन को मदद भेजी है। पूर्वी यूरोप के कई देशों में नेटो के 22,000 सैनिक मौजूद हैं और नेटो रिस्पॉन्स फोर्स के 40,000 सैनिक स्टैंड बाई पर हैं और युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नेटो की बैठक में अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो फिलहाल जंग नहीं चाहता, लेकिन रूस की तरफ से कोई हरकत हुई तो नेटो के सदस्य देश की सुरक्षा से समझौता बिल्कुल नहीं होगा। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग का सामना करना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम नेटो देशों की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे, जैसा कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है। हम नेटो को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं और पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ उसी के बीच हमें नेटो के समिट की तैयारी भी करनी है जो कुछ महीनों में होने जा रहा है। ये ऐसा क्रिटिकल वक्त है कि सभी कुछ एक साथ हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे कॉमन बात यह है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसके पीछे हमारे अलायंस की यूनिटी है। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में अमेरिका बिल्कुल फ्रंट में नहीं आना चाहता। यूक्रेन बार बार नेटो देशों से साथ आने की अपील कर रहा है, लेकिन नेटो देश भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। रूस से सीधे युद्ध कोई नहीं करना चाहता, इसलिए नेटो के सदस्य देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं और नेटो में शामिल देशों की रक्षा के लिए तैयारी में जुटे हैं। रूस के बॉर्डर से सटे इन तमाम देशों को देखिए। यहां इस वक्त नेटो ने बहुत बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है। रूस के पूर्वी हिस्से में इस तरफ सबसे ऊपर से देखते जाइए, ये एस्टोनिया है। एस्टोनिया में फ्रांस के फाइटर जेट पहुंच चुके हैं। पोलैंड में फ्रांस के 4 राफेल फाइटर जेट भेज दिए गए हैं। अमेरिका के 32 अटैक हेलीकॉप्टर, रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने वाले 2 एयरक्राफ्ट यहां पहुंच चुके हैं। ताकि वॉर की सिचुएशन आए तो आसमान में फ्यूल भरने वाले ये एयरक्राफ्ट मौजूद रहें। रोमानिया में इटली के 12 यूरोफाइटर और जर्मनी के 6 यूरोफाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। बुल्गारिया में नीदरलैंड ने अपने 2 F-35 फाइटर जेट भेजे हैं। स्पेन के 4 यूरोफाइटर जेट भी यहां मौजूद हैं। स्लोवाकिया में जर्मनी का एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच चुका है। जमीन के साथ साथ समंदर पर भी तैनाती है। रूस के पूर्वी तरफ यूरोप के इस हिस्से में बाल्टिक सागर मौजूद है। बाल्टिक सागर में जर्मनी का टॉर्नेडो वॉरप्लेन और पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट गश्त लगा रहे हैं। भूमध्य सागर में रॉयल एयरफोर्स के पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं। इस वॉरशिप का नाम है HMS डायमंड UK टाइप 45 डिस्ट्रॉयर। इसी वॉरशिप से तमाम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं युद्ध में समंदर से अटैक करने के लिए। यह युद्धपोत बेहद शानदार माना जाता है। नेटो देशों की तैयारी देखकर रूस भी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-400 की एक्सरसाइज शुरू कर दी है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 36 टारगेट पर निशाना लगा सकता है और उसे तबाह कर सकता है। और इसीलिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की की धड़कनें और बढ़ गई हैं। वो अब इमोशनल अपील करने लगे हैं। Нас
нас не станеться, не дай Боже. Далі буде अगर यूक्रेन खत्म हो गया तो उसके बाद लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के बाद मोल्दोवा, जॉर्जिया और पोलैंड की बारी आएगी। वो तब तक चलते रहेंगे जब तक बर्लिन वॉल तक ना पहुंच जाएं। हम चाहते हैं कि यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद कर दिया जाए, क्योंकि रशियन एयरफोर्स यूक्रेन पर मिसाइल और बम बरसा रही है। रशिया के फाइटर प्लेन रूस और बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं। आखिर आप लोग रूस के कितने बम गिराने तक रुकेंगे? आखिर आप लोग यूक्रेन का एयर स्पेस बंद करने में कब तक मदद करेंगे? आखिर आप लोग कितनी मौत और देखना चाहते हैं? Ми будемо рахувати і почекаємо до цього моменту. यूक्रेन किसी भी तरह नेटो को अपने इस युद्ध में सीधे इन्वॉल्व करना चाहता है, लेकिन नेटो ने कह दिया है कि हम यूक्रेन का एयर स्पेस फ्री नहीं करा सकते। नेटो का कहना है कि अगर हम यूक्रेन की सीधी मदद करेंगे तो फिर विश्व युद्ध को नहीं रोक सकते। This is President Putin's war. One he has ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन का युद्ध है। उन्होंने खुद युद्ध का विकल्प चुना और एक शांतिप्रिय देश पर युद्ध थोपा। हम पुतिन से अपील करते हैं कि वो इस जंग को फौरन रोकें, यूक्रेन से रूस की सेना को वापस बुला लें, और वो भी बिना किसी शर्त के। जहां तक यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन का मुद्दा है, इस पर आज मीटिंग में चर्चा हुई, लेकिन हम सब इस बात पर सहमत हैं कि ना तो नेटो के प्लेन यूक्रेन की एयर स्पेस में जाएंगे और ना ही नेटो की आर्मी यूक्रेन की जमीन पर जाएगी। NATO planes operating over Ukrainian airspace or NATO troops on Ukrainian territory. नेटो भले ही सीधी मदद ना करे, लेकिन उसकी तैयारी इस पूरे इलाके में है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, जर्मनी, नीदरलैंड, हंगरी, रोमानिया, इटली, फ्रांस और तुर्की, ये पूर्वी यूरोप का वो हिस्सा है जहां नेटो के सदस्य देशों के सैनिक मौजूद हैं। नेटो के सदस्य देशों का एयरबेस यहां पर है। मिसाइल शील्ड बेस कहां है वो भी आप देख सकते हैं। रूस जिस तरह यूक्रेन पर लगातार अटैक कर रहा है, उसे लेकर नेटो के सदस्य देशों में नाराजगी भी है। The wake of Russia's unprovoked, premeditated aggression against Ukraine. अगर सीधे शब्दों में कहें तो यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले की वजह से यह अलायंस तेजी से सामने आया है। हम साथ हैं और दृढ़ संकल्प है कि इसी एकजुटता के साथ हमने रैपिड रिस्पांस टास्क फोर्स को लॉन्च कर दिया है, ताकि नेटो देशों की सुरक्षा की जा सके। नेटो का हर सहयोगी किसी न किसी रूप में यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहा है। नेटो के देश रूस के खिलाफ एकजुट हैं। रूस पर कई सैंक्शन लगा दिए गए हैं, हवाई नाकेबंदी भी कर दी गई है। हर तरफ से रूस को घेरने का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन ना ही रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही जेलेंस्की सरेंडर मोड में है। अगले 24 से 48 घंटे रूस और यूक्रेन के युद्ध के लिए डिसाइडिंग होगा। अगर रूस का रवैया अटैकिंग रहा, यूक्रेन में इसी तरह तबाही जारी रही और दोनों में से कोई बैकफुट पर नहीं आया, तो विश्व युद्ध तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।